अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज मैं आपको आयतुल कुर्सी जो है ना, एक ताकतवर आयत है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। यकीन माने एंड तक सुनिएगा, ईमान ताज़ा होने के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नादरीन, जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद आ जाती है, या फिर लेट कर अपने मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होता है और वह हम रात जो है ना बेचैनी में गुजार देते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सो जाते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज एक मुअज्जा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खसूसियात की वजह से बहुत अहम मुकाम रखती हैं, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकिमियत, अल्लाह का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, जिसकी बिना पर एक आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हमें अपने सराउंडिंग में अल्लाह ताला की नेमतों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह की हुक्म और फजल के बगैर पॉसिबल नहीं, तो हम उसका शुक्र अदा क्यों नहीं कर पाते। और दोस्तों याद रखिए, जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम इसे पढ़ते हैं, और घर से निकलने पर, घर में दाखिल होने पर, सफर में किसी भी मुश्किल या मुसीबत में हो, लेकिन अक्सर औकात हम उसके मानी से ना वाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की गारंटी है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रवायात में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे जब उसकी शान जाहिर, जिससे उसकी शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर बताया कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतालिक पूछा तो अल्लाह ने कहा, जो उसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़ियारत जरूर करेगा, खा एक बार ही तिलावत क्यों ना की हो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर नहीं कर सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का अख्ताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यु या क़य्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली है। अब हैरत अंगेज बात पता है क्या है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं, जो इस तरह है कि वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। और इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह ताला फरमाता है कि ना उसको नींद आती है ना ऊंग आती है। नाज़रीन, तमाम मखलूकात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर रह नहीं सकते, और नींद मौत की एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात पाक ज़मान व मकान का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस, और अपने मखलूकात के हर जर्रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें तो अल्लाह क्या फरमा रहा है कि उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इस आयत के 8वें जुमले के साथ कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि नींद और आराम उसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है, और अल्लाह ना सोता है ना उसे ऊंग आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है कि जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में, सब उसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें 2 नामों को समझना होगा, एक मालिक और दूसरा मलिक। मालिक का मतलब होता है ऑनर, और मलिक बादशाह को कहते हैं। अब इन दोनों में बड़ा ज्यादा फर्क है। मलकियत किसकी होती है?
چیزوں کی ہوتی ہے, فزیکل چیزوں کی, جبکہ بادشاہت کس کی اوپر ہوتی ہے؟ لوگوں پر کی جاتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے, یعنی وہ ہر چیز جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے. اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے, اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. پھر چوتھے جملے کو ذرا دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. پھر چھٹے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے. پہلا جملہ اور 9واں جملہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے, دوسرا اور 8واں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے, تیسرا اور 7واں اٹیچ ہے, چوتھا اور چھٹا اب ایک دوسرے سے منسلک ہیں. تو پیچھے کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ جملہ نمبر 5, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے, اللہ جانتا ہے جو اس کے بعد ہونے والا ہے. یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے, جس سے پہلے اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا. وہ سب جانتا ہے, جو اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. جب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی, پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے, اور اگر اس ویڈیو سے آپ کے انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم, اٹس می رمشا خان. میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں. آج میں شلاجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں, اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے, سپرم کاؤنٹ کم ہے, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شلاجیت کو ضرور استعمال کریں. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیل سائٹ شلاجیت کو آرڈر کریں. تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد, 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں, ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.